हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का डे नाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग को सौर प्रणाली और ग्रहों से संबंधित प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद आपको दूसरा मैटर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सूर्य। अब देखिए सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में लिखा गया है। सूर्य के सबसे बगल में कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सभी ग्रहों का अंग्रेजी में नाम लिख दिया गया है, क्योंकि अब परीक्षा में ग्रहों का अंग्रेजी पूछ लिया जाता है। बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी को मैंने हिंदी में लिखा, अंग्रेजी अगर आप ना पढ़ पाएँ तो इसका मैंने हिंदी में लिख दिया है। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ। मंगल को क्या कहते हैं? मार्स। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। शनि को सैटर्न। अरुण को यूरेनस। वरुण को नेपच्यून। अरुण ग्रह की खोज की गई है। प्रश्न आता है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की है? विलियम हर्शेल ने की है। ठीक, ये हो गया। अभी आपको इसके बाद बताएंगे कि कौन की। देखिए बुध सबसे आगे लिखा हुआ, इसीलिए बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेगा। बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है, और जो सबसे दूर बैठा होता है, सबसे दूर कौन है? वरुण। इसलिए ये चक्कर लगाने में सूर्य का सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। ये टाइम लेगा 165 वर्ष। ये 88 दिन में चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है 165 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी सबसे दूर रहेगा उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा चक्कर लगाने में। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा है? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने। सौर प्रणाली का नियम किसने दिया है? कोपरनिकस ने। अब अगला प्रश्न है कि कुल कितने ग्रह हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कभी सुना होगा कि कभी 9 ग्रह थे। एक ग्रह को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? उसको बौने ग्रह में रख दिया गया है। कौन से ग्रह को? उसका नाम है यम। यम को अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं। प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। किस सन में आता है? 2006 में। प्रश्न आता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कितने ग्रह हैं? तो जितने ग्रह होते हैं उतने ही सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह कितने हैं? 8। ठीक, तो सूर्य क्या है? ये सब तो ग्रह हो गया। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक, अब मैंने लिखा बौने ग्रह। देखिए बौने ग्रह किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जिसका आकार चंद्रमा के आकार से छोटा हो, जो वृत्ताकार में ना हो। जैसे जो यम को जो बाहर किया गया प्लूटो को, उसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि चंद्रमा के आकार से छोटा, और ये जो है वृत्ताकार साइज में नहीं था, और दूसरा जो है ये वरुण की कक्षा को काटता था। जब ये घूम के सूर्य का चक्कर लगाता था, ये वरुण को काट के अंदर आता था। इसकी वजह से इसको बाहर कर दिया गया। अब देखिए बौने ग्रह 3 आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? उसका नाम है इरिस। सबसे छोटा बौना ग्रह, तो परीक्षा में सबसे छोटा ही पूछा था है कि सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? उसका नाम है सेरिस। अब बौना ग्रह प्लूटो भी है, ये आपका 2 नंबर पे हुआ है। ठीक, अगला है क्षुद्र ग्रह। सीधा याद कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह कौन है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है। मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षा का चक्कर उसी में लगाते हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक और जुगाड़ बता दें, जो नॉनवेज खाते हो। अब देखिए मंगलवार को व्रत रहना है, बृहस्पति कुछ ना कुछ रहता है, बुध ही ऐसा दिन है जो खाने पीने का दिन होता है। तो खाने पीने का दिन बुधवार होता है, इसीलिए वो क्षुद्र ग्रह है। तो मंगल और बृहस्पति में बीच में बुध आता है, इसीलिए उसको हम क्षुद्र ग्रह मान लेते हैं। ये एक जीके का क्वेश्चन है कि एक लोनार झील है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। उल्का पिंड आपका आसमान में है, वहाँ से आता है ये,
और ये वायुमंडल में जो है आके जल जाता है, और जहाँ कहीं पृथ्वी पे गिरा होगा वहाँ जाके गड्ढा बन गया होगा, बस वो झील बन गया, उसका नाम है लोनार झील। प्रश्न आता है ऐसा कौन सा झील है जो उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी पर बना, तो उसका नाम है लोनार झील। ठीक, तो मैंने आपको बताया क्षुद्र ग्रह के बारे में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है। सिर्फ इसमें परीक्षा में कैसे आएगा कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा बृहस्पति और शनि के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो यही बढ़िया जुगाड़ है कि जो क्षुद्र ग्रह है किसके किसके बीच में पड़ता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो याद करने का जुगाड़ क्या है कि जो बुधवार को मैंने बताया कि जो नॉनवेज लोग खाते हैं, जो खाने पीने का दिन होता है बुधवार को, बुध का मतलब हुआ कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह पड़ेगा, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, लोनार जी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका ऐसे निर्माण नहीं हुआ, ये उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने की वजह से हुआ है। उल्का पिंड आके किसी भी ग्रह पे गिर सकता है, और जब पृथ्वी पे आके गिरा वो तो वायुमंडल में आके जल गया, और जलने से जब आके पृथ्वी पे गया तो वहाँ पे गड्ढा हो गया। ठीक है, बौना ग्रह हो गया। तो परीक्षा में जब बौना ग्रह पूछा जाता है सबसे छोटा कौन है, सेरीस। अब जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं है, बौने ग्रह में चला गया, और किस सन में हटाया गया था, 2006 में। कुल कितने ग्रह हैं, 8। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। तो जितने ग्रह होते हैं वो सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य की, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8। यम ग्रह था, हटा दिया गया, किस सन में हटाया गया, 2006 में। अब थोड़ा सूर्य से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। देखिएगा सूर्य का जो निर्माण होता है, सूर्य एक तारा है, सूर्य बना किससे है, सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया था, कितना परसेंट, 71। हीलियम कितना पाया था, 26.5%, प्लस अन्य तत्व कितने पाए थे, 2.5%। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा। अगर हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का निकटतम तारा लगता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, सूर्य है। प्रश्न अगला आ जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन है, उसका नाम है साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो आपको मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, और कभी कभी इसका इकट्ठा 500 सेकेंड आ जाता है। ठीक, लगे तो और जान लीजिए आप लोग चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है, कभी कभी आपको मिलेगा 1.28 सेकेंड, और कभी आपको मिलेगा 1.3 सेकेंड, विकल्प के ऊपर डिपेंड है। तो सूर्य से जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, और जब चंद्रमा से पृथ्वी पे प्रकाश आता है तो टाइम लगता है 1.28 सेकेंड या 1.3 सेकेंड के आसपास। और देखिए क्या है, सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो आयु है लगभग कितनी मानी गई है, 5 बिलियन वर्ष। हाँ, अब देखिए सभी ग्रहों का अंग्रेजी नाम लिखा हुआ है। इसमें एक जुगाड़ है, याद करने का अंग्रेजी में, मंगल का। तो माँ से मंगल और माँ से मार्स, तो मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अरुण ग्रह की खोज की गई है, किसने की है, विलियम हर्शेल ने की है। ठीक, फिर देखिए सूर्य एक तारा है, ये सभी लोग ग्रह हैं, 8 ग्रह आपको दिख रहा है, टोटल 9 था लेकिन अब 8 ही है। एक ग्रह बाहर किया गया, यम को कब बाहर किया गया है, 2006 में। यम को अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं। ठीक, एक है नाभिकीय संलयन, एक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय दोनों जगह कॉमन है, संलयन और विखंडन में ही पता करना है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन सूर्य पढ़ा रहे इसलिए आपको बता दे रहे हैं। सूर्य हो चाहे तारा हो चाहे हाइड्रोजन बम, ये तीनों लोग क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं। और एक देखिएगा लास्ट में परमाणु बम क्या करता है, ये नाभिकीय विखंडन। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, और परमाणु बम जहां गिरता है वहां पे विखंडन हो जाता है। इसीलिए परमाणु बम क्या करता है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम भी है लेकिन ये संलयन में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उपग्रह के बारे में। हमारे पास इतने ग्रह हैं और सभी ग्रहों के पास अपना अपना उपग्रह होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं और सभी के पास अपना अपना उपग्रह होगा। ठीक,
लेकिन दो आदमी के पास कोई उपग्रह नहीं, जो सबसे आगे लिखा हुआ है बुध और शुक्र, इन दोनों के पास उपग्रह नहीं है। देखिए लिखा हुआ है किसके पास उपग्रह नहीं, इसका कोड है BS, आपको याद करना है BS, B से बुध, S से शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। जो आगे दो लिखा हुआ है इन दोनों के पास उपग्रह नहीं है, बाकी लोगों के पास उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। मंगल के पास दो उपग्रह है, उसका मैंने कोड लिखा है। मंगल के पास दो उपग्रह है, मंगल फोडी, फो से हो जाएगा फोबोस और डी से हो जाएगा डीमोस। ध्यान दीजिएगा, जो डीमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है। इतने लोगों में जो सबके पास उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है डीमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है ज्ञानीमीड, बृहस्पति का। क्योंकि बृहस्पति ऐसा होता है जो इसके पास उपग्रह की संख्या भी ज्यादा है और आकार में, साइज में सभी ग्रहों से बड़ा होता है बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। ध्यान दीजिए, प्रश्न आ जाए। इसे और देख लीजिए पहले आप लोग। शनि का महत्वपूर्ण उपग्रह है टाइटन। ठीक, किसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास, मतलब BS। और प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड। किसका है? बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह किसका है? डीमोस, ये मंगल वाला है आपका। ठीक है, पास करना है। जिससे किताबों में देखा गया है कि बताया जाता है कि बृहस्पति के पास लगभग 67 उपग्रह हैं और शनि के पास 63 उपग्रह हैं। तो जो बृहस्पति के पास 67 है, तो 67 को आपको नहीं याद करना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है ज्ञानीमीड और शनि का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है टाइटन। लेकिन अभी 2019 में बताया जा रहा है कि शनि के उपग्रहों की 20 नए उपग्रह की खोज की गई है। तो अगर शनि के 20 नए उपग्रह की खोज कर दी जाए तो शनि के पास उपग्रह की संख्या हो जाएगी 83। ये करंट के हिसाब से है 83। अगर आप पुराने बेस की बात करेंगे तो बृहस्पति के पास ज़्यादा है। अब देखते हैं लेटेस्ट में क्या एग्जाम में आता है कि शनि को मानता है कि बृहस्पति, लेकिन करंट के हिसाब से शनि के पास 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं, जिससे शनि का हो गया है 83। ठीक, देखिए आप लोग। तो आप बस आपको बता दें कि जो बुध है इस सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है। प्रश्न आ जाए कि बुध जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो 88 दिन में लगाता है। जो सबसे दूर बैठा होगा वरुण, वो सबसे ज्यादा दिन लगेगा सूर्य को चक्कर लगाने में। कितना दिन लगता है? 165 वर्ष। देखिए एक जगह आपको मिलेगा 88 दिन, ये दिन में बात कर रहा हूं, ये 165 वर्ष। 88 दिन में कौन चक्कर लगा रहा? बुध। 165 वर्ष में कौन लगा रहा? वरुण। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग, हमने लिखा है आकार में, आकार मतलब साइज में, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। देखिए जो सेटिंग लिखा गया, जो ये सेटिंग लिखा हुआ है सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार, ये दूरी के अनुसार लिखा हुआ है, इस साइज के हिसाब से नहीं सेट किया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि आकार, साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो साइज में, आकार में पृथ्वी का क्रम कई नंबर पे आएगा? तो 5वां होगा। ठीक है, अब एक चीज और बता दें आपको कि इसकी सेटिंग कैसे याद की जाए, कि सूर्य के बगल में बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, कैसे जुगाड़ बता रहे हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि बुध सबसे आगे बैठा हुआ है, तो सूर्य जो है गैसीय गोला है, तो ये काफी गर्म होता है, तो हो सकता है कि ये गर्म ग्रह हो। गलत हो जाएगा आपका, ये कभी मत सोचिएगा कि बुध सबसे आगे बैठा हुआ है और सूर्य की किरण इसको ज्यादा मिल रहा होगा इसलिए गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। देखिए आप लोग, पहले सभी ग्रहों के कलर के बारे में लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। शुक्र ग्रह, इसके कई नाम है, परीक्षा में बहुत आता है शुक्र ग्रह पे क्वेश्चन। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की भगनी, भगनी मतलब बहन,
सौंदर्य का देवता और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता अधिक है। CO2 सबसे ज्यादा कहाँ पाया था, किस ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे। अब आइए, पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह। नीला क्यों, क्योंकि पृथ्वी पे जल है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। मंगल का क्या कलर है, मंगल लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। क्यों लाल कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह। अब देखिए, जो बृहस्पतिवार को व्रत रहता है वो पीला कपड़ा पहनता है या पीला कपड़ा चढ़ाता है, इसीलिए बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह। अब देखिए शनि, अब कुछ लोग शनि को मानते हैं, शनिवार को शनि को वो काला कपड़ा पहनते हैं, तो शनि को काला ग्रह कहते हैं, शनि को ही तैरता ग्रह कहते हैं। शनि जो है वलय वाला ग्रह है, और शनि जो है, प्रश्न आता है कि कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है, तो शनि है। अगला क्वेश्चन, ये जो शुक्र और पृथ्वी जो बगल में लिखा हुआ, ये कहा जाता है कि पृथ्वी का जो साइज है, पृथ्वी का जो आकार है और घनत्व किस ग्रह के समान है, तो पृथ्वी का आकार घनत्व किस ग्रह के समान है, शुक्र के। अगल बगल में लिखा तो मिला के आप याद भी कर सकते हैं। अरुण का देखिए, अरुण जो है लेट गया, अरुण लेटा हुआ है, तो अरुण को क्या कहते हैं, लेटा ग्रह। वरुण पे आइएगा, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। हरा क्यों कहते हैं, मीथेन की उपस्थिति के कारण। ठीक, हाँ ये हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार, शुक्र के कई नाम हैं, गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की भगनी, सौंदर्य का देवता, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक है। पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति को पीला ग्रह, शनि को काला ग्रह, तैरता ग्रह, वलय वाला ग्रह, और कम घनत्व पाया था शनि पर। पृथ्वी का जो आकार और घनत्व, पृथ्वी का जो आकार घनत्व किसके समान है, शुक्र के समान है। अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं, वरुण को हरा ग्रह। हरा क्यों कहते हैं, मीथेन की उपस्थिति के कारण। लास्ट क्वेश्चन आपका है, भू स्थिर उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट की जो ऊंचाई जो ऊपर जा सकती है 36,000 किलोमीटर। प्रश्न नहीं आएगा कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। अब देखिएगा, थोड़ा सा जुगाड़ लाने वाले आपके लिए। जुगाड़ ये है कि सभी ग्रहों का जो ये लिखा हुआ है क्रम वाइज आपको बता दें किसका जुगाड़ क्या है। सूर्य के बगल में कौन है, बुध। अब देखिए मैं आपको जुगाड़ इसका बता रहा हूँ। देखिए बुध, देखिए जो हमारे पास दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। तो जो हमारे डे पढ़ते हैं, दिन पढ़ते हैं, इसमें सोमवार कोई ग्रह नहीं है और ना रविवार, बाकी लोग ग्रहों के नाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जुगाड़ बता रहे हैं आपको कि सूर्य के पास कौन बैठा। सबसे पहले देखिए बुध से स्टार्ट कीजिएगा। अब बुध के बाद आप कैसे याद करेंगे कि शुक्र, आपको एक दिन छोड़ देना, जो डे चलता है, तो बुध के बाद बृहस्पति आता है, तब शुक्र एक छोड़ दीजिए, तो बुध बृहस्पति शुक्र एक दिन छोड़ दिया गया। शुक्र के बाद आता है शनि, रवि, रविवार। तो रविवार कोई दिन नहीं होता है, रविवार पृथ्वी पे ही तो होता है, तो ये हो गया पृथ्वी, मतलब रविवार मान लीजिए इसको। अब रविवार के बाद फिर छोड़ दीजिएगा सोम, मंगल, तो आपका मंगल, मंगल के बाद फिर छोड़िएगा, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, देखिए बृहस्पति आ गया। बृहस्पति के बाद छोड़िएगा शुक्र, तब शनि आ जाएगा, तो सेटिंग आपका काम कर रहा है। और शनि के बाद क्या याद करना है, अरुण, तब क्या याद करना है, वरुण। ये आपका सेटिंग समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा